हेलो जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सिद्धार्थ आज आपके लिए लेकर आऊं 1 जुलाई 2025 से रिलेटेड करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आप लोगों को हमारे डेली एफएससी स्टडी ऑन यानी कि फ्लाई एजुकेशन सेंटर पर आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। सर्वप्रथम इस क्लास में हम जो वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद एमसीक्यूज पढ़ते हैं और एक क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों से लास्ट में पूछा करता हूं, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना होता है। और क्लास की शुरुआत जो करते हैं वो रिवीजन क्वेश्चन से करते हैं। किससे? रिवीजन क्वेश्चन से। जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछते हैं उस क्वेश्चन का पहले आंसर बताते हैं, फिर आज की करंट अफेयर के बारे में पढ़ते हैं। और यह पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। आप लोग वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और सभी साथी हमारी लाइव क्लास से जुड़ जाएं। रोज सुबह 7:30 बजे आप लोगों के लिए करंट अफेयर की क्लास मैं आपके लिए लेके आया करूंगा। अभी आप लोगों के लिए करंट अफेयर की क्लास है, उसके बाद 5-10 दिन बाद जो मैं आप लोगों के लिए मैथ की क्लास भी लेके आऊंगा। मैथ की क्लास में क्या होगा? मैथ की क्लास में हम बेसिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बेसिक से, बिल्कुल। तो सभी साथी जो है लाइव क्लास से जुड़ जाएंगे। चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन रिवीजन रिवीजन क्वेश्चन। रिवीजन क्वेश्चन क्या है? रिवीजन क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य में दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी को पहली बार देखा गया? क्या दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी को पहली बार देखा गया था? कहां पर देखा गया था? तो ये आप लोगों का देखा गया था राजस्थान में। कहां पर देखा गया था? तो राजस्थान में आप लोगों का देखा गया था। तो राइट आंसर जो होता वो क्या हो जाता? आप लोगों का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। क्या है? जयपुर, जिसे हम क्या पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। किसके? पिंक सिटी के नाम से हम इसे जानते हैं। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम, वो कौन है? भजनलाल शर्मा। कौन है? भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा जो है वह राजस्थान राज्य के क्या हैं? चीफ मिनिस्टर हैं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। चलिए शुरुआत करेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस की। क्वेश्चन फर्स्ट है आप लोगों का, किस देश में बिना सिलिकॉन के दुनिया का पहला कंप्यूटर विकसित किया गया है? तो कहां पर? अमेरिका में। अमेरिका में जो किसके? बिना सिलिकॉन के दुनिया का पहला कंप्यूटर जो है विकसित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। नेक्स्ट, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। 1 जुलाई को जो है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में हम हर वर्ष मनाते हैं। नेक्स्ट, संथाल जनजाति द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई की याद में किस दिन को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसको? 30 जून को। 30 जून को जो है हू हूल दिवस के रूप में हम जो है मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं? अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई को याद करके। किसके द्वारा? और तो ये मनाया जाता है संथाल जनजाति के द्वारा। हुल दिवस मनाया जाता है 30 जून को। तो राइट आंसर होगा आपका 30 जून। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, किस देश में विकास के लिए वित्तीयन सम्मेलन के चौथे संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो कहां पर किया जाएगा? स्पेन में। स्पेन में जो है वित्तीयन सम्मेलन के कितने? चौथे संस्करण का जो है आयोजन किया जाएगा। तो राइट आंसर होगा आपका कहां पर? स्पेन में। नेक्स्ट, तेलंगाना में हुआ दवा फैक्ट्री विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों को कितना मुआवजा देने की घोषणा की गई है? तो 2 लाख। कितने? 2 लाख रुपया देने की घोषणा की गई है। किसने? तेलंगाना राज्य में जो है दवा फैक्ट्री में जो है विस्फोट हो गया था, उसमें जो है जितने भी लोग मरे उनके परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 6, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी की 196वीं बैठक की अध्यक्षता कहाँ की गई? तो वो की गई थी आपकी शिमला में। कहां पर? शिमला में जो है 196वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। किसने? केंद्रीय मंत्री हमारे मनसुख मंडाविया। किस चीज की? ईएसआईसी मतलब कि
कर्मचारी राज्य बीमा निगम की जो 196वीं बैठक थी वो मनसुख मंडाविया ने जी की थी, और कहां पर? शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन सब है ना, केंद्र सरकार ने दोपहिया वाहनों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम कब से अनिवार्य किया है? तो 1 जनवरी 2026। 1 जनवरी 2026 में जो है 26 से जो है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को अनिवार्य किया है। किसने? केंद्र सरकार ने। किसमें? दोपहिया वाहनों में। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस स्थान पर हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो कहां पर? निजामाबाद। निजामाबाद में जो हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया है। किसने? हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। कौन है? गृह मंत्री अमित शाह जो हैं, उन्होंने निजामाबाद में हल्दी बोर्ड के मुख्यालय की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में दुनिया में एफडीआई का कौन सा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया था? तो 16वां। क्या हुआ? 16वां एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया था। कौन? भारत। कब? 2024 में। किसके अनुसार? विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार जो है 16वां एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया था। कौन? अपना ही देश भारत। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल जी को जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर होगा आपका रवि अग्रवाल। नेक्स्ट, भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से किस देश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो किस पर? बांग्लादेश पे। बांग्लादेश पर जो है अपने ही देश भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से जो है जूट आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस पर? बांग्लादेश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? तो अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन जो 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो राइट आंसर होगा आपका अडानी ग्रीन। रग्बी प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का खिताब किसने जीता? तो चेन्नई बुल्स ने। किसने? चेन्नई बुल्स ने जो है रग्बी प्रीमियर लीग का पहला संस्करण जो है चेन्नई बुल्स ने जीता है। यूएस ओपन VWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले भारतीय कौन बन गए? तो आयुष शेट्टी। आयुष शेट्टी जो है यूएस ओपन VWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो राइट आंसर होगा आपका आयुष शेट्टी। अब बात करेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चन। सभी साथी जो हमारे लाइव क्लास से जुड़ जाएंगे तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर दें। निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग देंगे। तो किस दिन मनाया जाता है? 1 जुलाई को। कब? 1 जुलाई को जो है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में हम मनाते हैं, मतलब कि नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में जो है हम 1 जुलाई को मनाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, निम्न में से कौन यूएस ओपन VWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करें। आपके पास 10 सेकंड का समय है। तो यूएस ओपन VWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले कौन बन गए हैं पहले भारतीय? तो आयुष शेट्टी। आयुष शेट्टी जो हैं VWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी, आयुष शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है आप लोगों का, रग्बी प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया जिसका खिताब चेन्नई बुल्स ने जीता है? तो इसका जो है कहां पर किया गया था? तो आप लोगों का हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में जो है इसका जो है आयोजन किया गया था। किसका? रग्बी प्रीमियर लीग का, जिसका खिताब किसने जीता? चेन्नई बुल्स ने। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन 4 है, इनमें से कौन 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो कौन सी? अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन जो है 15 गीगावाट, कितने? 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अडानी ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 आप लोगों के सामने, इसका आंसर आप लोग 10 सेकंड में मेरे को लाइव चैट के माध्यम से करें। हाल ही में भारत ने किस देश पर भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से जूट आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस पर? जूट आयात पर। तो किस पे लगाया? तो वो आप लोगों के बांग्लादेश पे। किस पर? बांग्लादेश पर जो है जूट आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने? अपने ही देश भारत ने। अब बांग्लादेश की कैपिटल क्या? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। क्या है? ढाका जो बांग्लादेश की कैपिटल है। और भारत ने बांग्लादेश के जूट आयात पर प्रतिबंध लगा दिया भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, निम्न में से किसे हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीवीडी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड मतलब सीवीडीटी, चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसका जो है फुल फॉर्म है सीवीडीटी का क्या? चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जो है इसके जो है अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मतलब प्रेसिडेंट किसे, मतलब चेयरमैन या प्रेसिडेंट किसे अपॉइंटेड किया गया है? तो किसको? रवि अग्रवाल को। रवि अग्रवाल जी को जो है इसका जो है अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अब पराग जैन, पराग जैन कौन है? पराग जैन जो रॉ, RAW, रॉ के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। किसके? RAW के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कौन? पराग जैन। तो राइट आंसर होगा आपका रवि अग्रवाल जो सीवीडीटी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में जारी की गई विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में भारत दुनिया की FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया था। कैवा? तो 16वां जो है सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया था। कौन? भारत दुनिया में FDI का। किसका? FDI का सबसे बड़ा 16वां देश बन गया था प्राप्तकर्ता। किसके रिपोर्ट के अनुसार? विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार। दो कब बना था भारत? 2024 में। कब बना था ये? 2024 में। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, इनमें से किस स्थान पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो ये कहां पर किया? तो ये आपका क्या है? निजामाबाद में। कहां पर? निजामाबाद में जो हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया है। किसने? हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी। किसने? अमित शाह। अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने जो है निजामाबाद में क्या? हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, निजामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, उनमें से किसने 1 जनवरी 2026 को दो पहिया वाहनों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम अनिवार्य करने की घोषणा की है? तो वो किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने जो है 1 जनवरी, मतलब कि 1 जनवरी 2026 न्यू ईयर से जो है क्या? दो पहिया वाहन, मतलब कि दो पहिए वाले वाहनों में जो है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम अनिवार्य करने की घोषणा की है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, केंद्र सरकार। वर्तमान में केंद्र सरकार जो है किस पार्टी की है? तो बीजेपी की। किसकी? बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी की जो है केंद्र में सरकार है वर्तमान में। और प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किसकी अध्यक्षता में कर्मचारी राज्य बीमा निगम
कि 196वीं बैठक का आयोजन शिमला में किया गया, तो किसकी? मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, मनसुख मंडाविया। इनकी अध्यक्षता में जो है कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मतलब कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है, ये इसकी फुल फॉर्म है ईएसआईसी की। इसकी 196वीं बैठक जो है हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मनसुख मंडाविया जी ने की थी। और कहां पर हुई थी? तो ये आप लोगों की शिमला में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में तेलंगाना में हुए दवा फैक्ट्री विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों को कितना मुआवजा देने की घोषणा की है? तो 2 लाख रुपए। कितने? 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसमें? तेलंगाना राज्य में। जो तेलंगाना राज्य में दवा फैक्ट्री विस्फोट में जो लोग मारे गए थे, उनके परिवार को 2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, विकास के लिए वित्तीयन सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन स्पेन में किया जाएगा? तो किसके? चौथा फोर्थ संस्करण जो है आप लोगों का कहाँ किया जाएगा? स्पेन में किया जाएगा। कहां पर? स्पेन में किया जाएगा। क्या? वित्तीयन सम्मेलन। किसके लिए? विकास के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस दिन संथाल जनजाति द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई की याद में हुल दिवस मनाया जाता है? कौन सा हुल दिवस? हुल दिवस जो है वह आप लोगों का कब मनाया जाता है? तो हुल दिवस जो आप लोगों का 30 जून को मनाया जाता है। कब? 30 जून को जो है मनाया जाता है। किस लिए? अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई की याद में। कौन सा दिवस मनाया जाता? हुल दिवस मनाया जाता। कब? 30 जून को। किसके द्वारा? संथाल जनजाति के द्वारा। संथाल एक जनजाति है, उसके द्वारा जो है हुल दिवस मनाया जाता है 30 जून को। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 30 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सिलिकॉन के दुनिया का पहला कंप्यूटर निम्न में से किस देश में विकसित किया गया है? तो किसमें? अमेरिका में। अमेरिका में जो है सिलिकॉन के दुनिया का पहला कंप्यूटर विकसित किया गया है। अमेरिका मतलब यूएसए। यूएसए में जो है दुनिया का पहला कंप्यूटर विकसित किया गया है। किससे? सिलिकॉन से निर्मित। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका का कैपिटल क्या? वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका का कैपिटल जो वॉशिंगटन डीसी है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। अब बात करेंगे आपके आज के क्वेश्चन की, जिसका आंसर आप लोगों को कल की क्लास में देना है, मतलब कमेंट्स में देना है, जो मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। निम्न में से किसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग मतलब RAW का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको कमेंट में आंसर देना है। किसमें? कमेंट में आंसर देना है। किसका? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग मतलब कि रो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना। और मैं जो है आप लोगों के लिए PDF के लास्ट में जो है, जैसा आज है, आज के क्वेश्चंस के आंसर लेके आता हूँ। मैंने लास्ट में शो किए हुए हैं। अरे एक क्वेश्चन जो हमारा गलत हो चुका है, उस क्वेश्चन को हमको दोबारा करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ी मिस्टेक के कारण गलत हो गया है। ये जो था, क्या नाम था इसका? रग्बी प्रीमियर लीग। रग्बी प्रीमियर लीग जो ये कहाँ पर हुई थी? तो ये आप लोगों की मुंबई में हुई थी। कहाँ पर? मुंबई में। तो हैदराबाद नहीं होगा, क्या होगा? मुंबई होगा। क्या होगा? मुंबई। ऑप्शन बी। जिसका खिताब किसने जीता? चेन्नई बुल्स ने। कैवा संस्करण था इसका? तो ये इसका आयोजन ही पहली बार किया गया था। किसका? रग्बी प्रीमियर लीग का, जिसका आयोजन मुंबई में किया गया था। और चेन्नई बुल्स जो है यह खिताब अपने नाम कर चुकी है। मिस्टेक के लिए माफी चाहूंगा। और यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो एक बार क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। और हर रोज सुबह 7:30 बजे मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेके आया करूंगा।
आज की करंट अफेयर के क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल और नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।